शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यु अनुपरिहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। ओम शांति शांति शांति। हमारे ये वेद ज्ञान की चर्चा का प्रसंग चल रहा है। आज हम एक 10वें मंडल का 18वां सूक्त है, जिसको हम मृत्यु सूक्त कहते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका ऋषि यामायनः और इसका देवता मृत्यु है। इसका छंद त्रिष्टुप है। इसमें मृत्यु के बारे में चर्चा की गई है। वैसे तो हम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो मृत्यु के बारे में जानता नहीं है, लेकिन शायद सबसे जटिल प्रश्न भी यही है कि इसका हर व्यक्ति हर समय अनुभव करता है, परंतु इसके यथार्थ को चाह कर भी जान नहीं पाता। मृत्यु ऐसा शब्द है जो मूल रूप से एक अर्थ देता है, एक वस्तु थी नहीं रही। वस्तु के लिए भी, समय के लिए भी, कोई और पदार्थ है, व्यक्ति है, प्राणी है, जो भी हमारे मस्तिष्क में वस्तु बात आती है, एक समय में वो आती है, होती है, चली जाती है। यह परिस्थिति सबके साथ सब समयों में है, और इस परिस्थिति से ही हम इसको मृत्यु को समझते हैं, या मृत्यु इस परिस्थिति का ही एक नाम है। संसार में हर वस्तु थी नहीं, हो गई, नहीं रहेगी, नहीं रही, ये क्रम निरंतर चल रहा है। और ये क्रम जैसे वस्तुओं में, पदार्थों में चल रहा है, वैसे ही प्राणियों में भी चल रहा है। और ये एक ओर से नहीं चल रहा है। मृत्यु किसी घटना का एक भाग है। जब तक वो उसका दूसरे भाग से संबंध न हो तो इसका कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई उपस्थिति नहीं। क्योंकि मृत्यु तब होती है जब कोई अस्तित्व में हो, अस्तित्व में आ चुका हो। जो अस्तित्व में न आया हो, जो उत्पन्न न हुआ हो, जो प्रकट न हुआ हो, आप उसकी मृत्यु कैसे करेंगे? तो किसी का प्रकाश में आना, उत्पन्न होना, दिखाई देना, उसका उपस्थित रहना और उसका अंतर्धान या तिरोधान हो जाना एक क्रम है। बाकी वस्तुओं में तो हम उसे कहते हैं उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। लेकिन मनुष्य में इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं जन्म, जीवन और मृत्यु।
अर्थात हमारी उपस्थिति, अस्तित्व का प्रकाश में आना ये जन्म है, प्रकाश में उपस्थिति का बने रहना ये जीवन है, और उसका समाप्त हो जाना, अदृश्य हो जाना, अव्यक्त में लीन हो जाना ये मृत्यु है। ये है, ये सच है, किंतु हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी इच्छा से हमारे वश में नहीं है। इसको समझने के लिए एक प्रसंग आपको याद दिलाना चाहूँगा। एक चरक में एक अध्याय है, उसका नाम है तिस्रैषणी अध्याय। तिस्रह 3 को कहते हैं, ऐषणा इच्छा को कहते हैं। वैसे तो सामान्य व्यवहार में भी साधु संत लोग कहते हैं कि हमें अपनी 3 तरह की इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए, उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। उनका नाम लोक में है पुत्रैषणा, वित्तैषणा और जीवित रहने की जो हमारी इच्छा है प्राणैषणा। ये वहाँ की है, सामान्य रूप से है। तो हम जो इच्छाएं करते हैं उन इच्छाओं के कारण हम संसार में चलते रहते हैं। तो हम वित्तैषणा, धन की इच्छा, पुत्रैषणा, संतान की इच्छा, लोकैषणा, प्रशंसा की, यश की इच्छा, ये सभी प्राणियों में, मनुष्यों में विशेष रूप से रहती हैं और मनुष्य इनसे वशीभूत हुआ रहता है। उसका जो अस्तित्व है उसके संतान के माध्यम से, उसका जीवन जो है वो धन के माध्यम से, उसका मनोबल जनत सामान्य के माध्यम से हर समय पुष्ट होता है, बनता है, बढ़ता है। इसलिए जब व्यक्ति संन्यास लेता है तब वो ये कहता है कि अब मैं अभयम सर्वभूतेभ्यः, अब मैं सब भूतों को, अभय प्राणियों को अभय दान दे रहा हूँ। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा मया परित्यक्ता। आज से मैं वित्तैषणा से, पुत्रैषणा से, लोकैषणा से दूर हो रहा हूँ, इनका परित्याग कर रहा हूँ। आचार्य चरक ने इनको एक और तरह से कहा है। उन्होंने इसका नाम दिया है प्राणैषणा, धनैषणा, परलोकैषणा। प्राण पहले मिलते हैं, उसके बाद धन, उसके बाद परलोक। तो ये हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई बात है। हमको जो जन्म मिला है, हमको प्राण मिले हैं, ये प्राण हमारे बने रहें, इसके जो उपाय हैं वो धन है, साधन है, भोजन है, और इसके बाद हमारी जो यात्रा है वो अनुकूल हो, अच्छी हो, ये परलोकैषणा है। अर्थात मनुष्य में ये तीनों इच्छाएं सदा रहती हैं। तो इसलिए पहली चीज़ है प्राणैषणा। इसको जब हम कहते हैं कि ये बनी रहती है तो वो कैसे बनी रहती है? 3 बातें हैं। जन्म है,
जीवन है, मृत्यु है। आचार्य चरक कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। न जन्म हमारे हाथ में है, न जीवन को इच्छानुसार चलाना हमारे हाथ में है, और न ही मृत्यु हमारे हाथ में है। हम उसको टाल भी नहीं सकते, चाह कर बुला भी नहीं सकते। तो इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था से हमारा जन्म होता है, परमेश्वर की व्यवस्था से हमारा जीवन सुखमय, सुविधामय, साधन संपन्न जैसा अधिक कम मिलता है, और हम कब यह संसार को जाएंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है, इसको भी परमेश्वर करता है। जन्म क्या है? शरीर और आत्मा का जो संयोग है, इस संयोग का होना ये जन्म है। इसके संयुक्त होकर जब मनुष्य माता पिता के द्वारा संसार में आता है तो उसका ये संयोग जन्म कहलाता है। उस संयोग का जो बना रहना है ये जीवन कहलाता है, और इस संयोग का वियोग में बदल जाना, शरीर का आत्मा से अलग हो जाना, ये मृत्यु कहलाता है। इसलिए ये हमारी इच्छा से नहीं होता। आचार्य चरक कहते हैं त्रय उपस्तंभा शरीरस्य। तो वहाँ उन्होंने जीवन के लिए जो नियम बताए वो उपस्तंभ कहा उनको। त्रय उपस्तंभा शरीरस्य आहारो निद्रा ब्रह्मचर्यमिति। अर्थात भोजन है, विश्राम है, संयम है, ये हमारे जीवन के 3 आधार हैं, पर प्राथमिक नहीं हैं, ये द्वितीय श्रेणी के हैं। प्राथमिक आधार तो जन्म, जीवन और मृत्यु है, ये हमारे सीमा में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए यहाँ इसको उपस्तंभ कहा है, दूसरे स्थान पर है। जन्म परमेश्वर देता है, जीवन बना के रखता है, परमेश्वर बना के रखता है। आत्मा और शरीर का वियोग मृत्यु के रूप में हमारे सामने होता है, वो भी परमेश्वर की व्यवस्था से होता है। इसलिए प्रथम स्तंभ जो है हमारा वो परमेश्वराधीन है। उसके बाद इसको बना के संभाल के रखने का काम जो है वो मनुष्य का है। इसलिए उसने कहा कि वो आपका हाथ में जो है वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसकी अन्यत्र हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ इस प्रसंग को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें एक मनुष्य करता है कि प्राणिष्णा, वो प्राण को बचाता है, जीवन को बचाता है, और उस जीवन को बना के रखने के लिए प्राणेभ्यो ह्यनंतरम, तो प्राण के बाद कहता है कि जो दूसरी इच्छा है जीने की, यही सबसे बलवान है। प्राणेभ्योऽनन्तरं धनैषणा। क्यों? धनमेव पर्यष्टव्यम भवति। ये जीवन को चलाने के लिए साधनों का संग्रह करना पड़ता है, साधनों की खोज करनी पड़ती है। तो वो हमारी धनैषणा उसको कहें या वित्तैषणा कहें। और जो तीसरी चीज़ है वो परलोकैषणा, कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, किंतु हम जब जाते हैं तो हमारे मन में अच्छे स्थान पर जाने की रहती है, अच्छे स्थान पर जाने की इच्छा रहती है।
इसलिए हमारे यहाँ स्वर्ग की कामना है, मुक्ति की कामना है, परलोक की कामना है, बहुत सारे इसके नाम हैं, गोलोक है, वैकुंठ है, क्षीर सागर है, क्या क्या हैं, सिद्धशिला है, मोक्ष है। तो हम यहाँ से अच्छे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो उस अच्छे स्थान पर जाने की जो इच्छा है वो हमारी परलोकैषणा है। इस क्रम में एक बात हमारे समझने की है कि पूरे चक्र का आधा हमारे दृष्टिगत होता है और आधा नहीं होता। जो व्यक्त है, अभिव्यक्त है, वो तो हमारे सामने है, किंतु जो व्यक्त नहीं है, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो जन्म से पहले हम कहाँ से आ रहे हैं, जीवन में यहाँ हैं, और जीवन के बाद मृत्यु से हम कहाँ जाएंगे, इसका हमें पता नहीं है। लेकिन एक सच है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो चुका है, दिन भर सूर्य विद्यमान है और सायंकाल सूर्य अस्त हो गया। इतना होने के पश्चात क्रिया समाप्त नहीं हो जाती। हम ये मानकर नहीं बैठते कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला। हमको तो नितांत विश्वास होता है, पक्का भरोसा होता है कि ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी और फिर कोई समय आएगा तो सूर्योदय होगा, सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहेगा और सूर्यास्त भी होगा। तो ये जो चक्र है ये ऐसा चल रहा है, पूर्व से पश्चिम में चल रहा है, और हर बार वो पूर्व से पश्चिम में ही चलता है। तो ये कहना कि रोज नया सूरज उगता है, नया बनाता है परमेश्वर, ये तो संभव नहीं है। और वो सूरज हमारे सामने से पश्चिम से वापस यदि पूर्व की ओर चला जाता और पूर्व से फिर पश्चिम में आता रहता तो हमें कोई संदेह नहीं होता कि यही सूरज है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है। ऐसा होने में बाकी तो कुछ नुकसान नहीं था। वो दिन की परिस्थिति कभी भी रात में नहीं बदल पाती। सायंकाल होती तब भी दिन आ जाता, प्रातःकाल सवेरा हो जाता तब भी दिन आ जाता। सवेरा और शाम, प्रातःकाल और सायंकाल होने पर दिन कभी नहीं हटता। क्यों? कि फिर वो सायंकाल नहीं होता, क्योंकि पश्चिम से यदि सूरज चलता तो वो सूरज की जो दिशा है वो तो फिर भी पूर्व ही होती है। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व एक ही दिशा में आना जाना होता है, इसलिए वो दिशा निश्चित है, नहीं तो दिशा अनिश्चित हो जाएगी। तो जहाँ से आ रहा है और जिधर जा रहा है उसे हम लोक व्यवहार में जहाँ से आ रहा है उसे पूर्व दिशा कहते हैं, और जहाँ जा रहा है उसे पश्चिम दिशा कहते हैं। तो हर बार आना और हर बार फिर वहीं जाना, ये बात प्रकट होती है इससे कि हम जो जानते हैं वो चक्र अधूरा है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति